हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट आंकलन वर्कशीट नंबर 1 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और आज इसमें हम मूल्यांकन करेंगे, यानी अभी तक जो हमने सीखा उसको हम आकलन करके देखेंगे कि हमने क्या सीखा। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने वह चिड़िया जो कविता को पढ़ा। अब हम उन कार्यपत्रों के आधार पर अपना मूल्यांकन करेंगे। अतः निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का भार 1 अंक है, यानी हर प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। और वह छोटे मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल चटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इस तरीके से यह है कविता। तो चलिए अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न है कि चिड़िया को किससे प्यार है, अन्न से, रोशनी से, पानी से या हवा से। तो दूसरी लाइन में आया ना कि चिड़िया को किससे प्यार है, जल्दी बताइए। अन्न से। इसको आपको रंग करना है। फिर चिड़िया के पंख किस रंग के हैं, पीले, नीले, लाल, काले। सही उत्तर है नीले। फिर कविता में संतोषी किसे कहा गया है, पंखों को, चोंच को, चिड़िया को या अन्न को। किसको संतोषी कहा गया है, वह है सी, चिड़िया को। उसके बाद रुचि से, रस से चिड़िया किसे खा लेती है, मटर के दाने, अनार के दाने, चने के दाने या फिर जुंडी के दाने। सही उत्तर है जुंडी के दाने। फिर जुंडी के दाने किससे भरे हुए हैं, दूध से, दही से, शहद से या हवा से। तो क्या समझा था हमने, दूध भरे जुंडी के दाने, यानी ए को हमने कलर करना है। इसके बाद है छठा, बड़ी शब्द का विलोम शब्द होगा, बड़ी। बड़ी, तो इसका विलोम शब्द, उल्टा शब्द क्या होगा, विपरीत शब्द। मझली, लंबी, छोटी या ऊंची, छोटी। उसके बाद बहुत शब्द का अर्थ इनमें से होगा, बहुत का अर्थ क्या होगा इनमें से, कम, थोड़ा, अधिक या मध्यम। बहुत का क्या अर्थ होता है, सी, अधिक। फिर प्यार शब्द का समानार्थी शब्द लिखो, यानी समान अर्थ वाला प्यार का, प्रेम, दुराव, घृणा या छिपाव। ये होता है प्रेम। उसके बाद इन शब्दों के तत्सम शब्द चुनकर लिखिए, तत्सम शब्द। ठीक है, तो इसमें तत्सम शब्द, इन शब्दों में से तत्सम शब्द, तत्सम होता है जो संस्कृत का शब्द होता है और जिसको हमने एज इट इज लिया होता है, संघर्ष, एहसास, रुचि या फिर खुद। तो आप बताइए कि कौन सा हो सकता है, वो है रुचि। ये तत्सम शब्द है। और इसके बाद पक्षी और खग किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, पक्षी और खग। आदमी, चिड़िया, वानर या फिर पशु, किसका पर्यायवाची है, पक्षी और खग। चिड़िया का, बी पार्ट। तो ये तो थी आज की वर्कशीट, और मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।